क्षमता परीक्षा आवेदन प्रारूप हुआ जारी और नियोजित शिक्षकों के साथ रची जा रही बहुत बड़ी साजिश। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम गणमान्य शिक्षकों के साथ साथ तमाम दोस्तों और प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आज हाजिर हूं आप सभी के समक्ष सक्षमता परीक्षा से संबंधित तमाम साजिशें जो नियोजित शिक्षकों के साथ रची जा रही है उसका खुलासा करने को लेकर। साथियों, इससे पहले कि इसका हम खुलासा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो गणमान्य शिक्षक, हमारे बंधु, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किसी भी समय में सक्षमता परीक्षा की अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। साथियों, बीते कल आवेदन प्रारूप जारी की गई और वो प्रारूप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था अनुमोदन हेतु कि इसी प्रारूप के अनुरूप में सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा और इसका हम अधिसूचना जारी करेंगे। और साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि जो भी आवेदन प्रारूप जारी की गई है वह तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए घातक सिद्ध होगा, घातक साबित होगा। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि उन आवेदन प्रारूप में सबसे मुख्य बिंदु क्या है और कैसे घातक सिद्ध होगा तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए। साथियों, हम आपको बता दें कि सबसे पहले इस परीक्षा का पैटर्न जो बताया गया है और परीक्षा का पाठ्यक्रम सीधे शब्दों में लिख दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2। साथियों, ये परीक्षा सक्षमता परीक्षा जो आयोजित किए जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, वो विद्यालय अध्यापकों के लिए जो पाठ्यक्रम है उससे कड़ा साबित होगा, उसका लेवल हाई होगा। यानी बीपीएससी से भी हाई लेवल का इस परीक्षा को आयोजित की जा रही है। आप सभी जान लें कि बीपीएससी के पाठ्यक्रम के लिए इसको निर्धारित किया गया। इसका पाठ्यक्रम होगा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2। अब आइए साथियों, जब बीपीएससी के अनुरूप ही चल रहे हैं तो बीपीएससी के अनुरूप ही अगर पूरा कर दिया जाए फिर भी तमाम नियोजित शिक्षक जीत लेंगे। सरकार की योजनाएं यूं की यूं ही धराशाही रह जाएगी और नियोजित शिक्षक जीत लेंगे। लेकिन सरकार नियोजित शिक्षकों को हराने के प्रयास में है और वो चाहती है कि तमाम अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक परीक्षा में असफल हो जाए। बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है लागू कर दिया गया, तो बीपीएससी के अनुसार परीक्षा शुल्क क्यों नहीं रखा गया? नंबर 1, तो अगर विभागीय परीक्षा हो रही है तो परीक्षा शुल्क नहीं लगनी चाहिए थी दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ उस प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम शिक्षकों के लिए परीक्षा की व्यवस्था की जाती, पैसे नहीं लेने चाहिए थी। उसके बावजूद भी विद्यालय अध्यापक बीपीएससी का जो शुल्क रखा गया था उससे कहीं ज़्यादा सभी कोटियों के लिए 1100 रुपये रख दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिए गए हैं, यानी कमाने का सोर्स बना दिया गया है। साथियों, तो वहां बीपीएससी के अनुरूप नहीं, लेवल हाई किया गया शुल्क के मायने में। अब आइए साथियों, बीपीएससी के अंतर्गत हम आपको बता दें कि बीपीएससी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं की गई थी, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। उसके बारे में सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में समझ ले दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है नेगेटिव मार्किंग का छोटा सा रूप। ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन छोटा सा रूप होता है दोस्तों। किसी भी सूरत में आप जान ले कि बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई उसमें कई बार आंसर की जारी किए गए, उसके आधार पर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ते थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आप स्पष्ट हो ले कि आपने जो उत्तर दिया है उसका अंक कम हो सकता है लेकिन बढ़ेगा कदापि नहीं।
यानी हर हाल में आपके अंक कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा कभी नहीं होंगे। तो ये अहर्ता को तमाम अभ्यर्थी छू न सके, इसके लिए साजिश रची जा रही है। तो बीपीएससी के अगर बराबर है तो आखिर इस नॉर्मलाइजेशन को बीपीएससी से ऊंचा क्यों रखा गया? आइए तीसरी बातों को हम जानते हैं साथियों कि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा जो ली गई थी, परीक्षा शुल्क भी जमा करना पड़ा था। तो आखिर इस परीक्षा में, सक्षमता परीक्षा में, तमाम योग्यताधारी शिक्षकों को, जिसके पास योग्यता है, उनको एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की छूट क्यों नहीं दी जाती? बीपीएससी में एक अभ्यर्थी को कई पदों पर आवेदन करने हेतु छूट दी गई थी। एक अभ्यर्थी 3-3 पदों पर आवेदन किए थे। उसी प्रकार इसमें भी व्यवस्था होनी चाहिए थी सक्षमता परीक्षा में कि तमाम अभ्यर्थियों को एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो असफल भी होंगे। साथियों, उनको और अवसर मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। तीसरे बार भी अगर वो सफल नहीं होते हैं तो ये निश्चित है कि सरकार हटा देगी, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। एक शब्दों में हटाने का पत्र निकल जाएगा। लेकिन वैसे भी तो शिक्षक हैं जो नीचे पदों पर हैं लेकिन ऊंची योग्यता रखते हैं और ऊंची पदों पर जाने की योग्यता रखते हैं। तो इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपके पास रिक्ति मौजूद है, उस रिक्ति के अनुसार एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की छूट मिलनी चाहिए थी ऐसे योग्यताधारी शिक्षकों को। अन्य मुख्य बिंदु साथियों, बीपीएससी की परीक्षा में तमाम जिले में कितने सीटें हैं वो पदवार और कोटिवार वायरल किया गया था, जारी किया गया था। तो सक्षमता परीक्षा में आप 3 जिलों का ऑप्शन मांग रहे हैं तो तमाम जिलों का रिक्ति पदवार और कोटिवार जारी क्यों नहीं की जा रही है? आवेदन के समय तक हमारी मांग है इस वीडियो के माध्यम से, और तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से ये मांग उठाते हैं और सरकार की कानों तक आप सभी शेयर करके पहुंचाएंगे दोस्तों कि जिलों के आवंटन से पूर्व तमाम जिलों के सीट पदवार और कोटिवार जारी होनी चाहिए। तभी तो आखिर शिक्षक अभ्यर्थी जिला का चयन आखिर कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? सीटों के आधार पर ही तो करेंगे। तो सरकार इस पर पीछे क्यों हट रही है? कोटिवार और पदवार सीट जारी करे, तभी तो समझा जाएगा कि आपने क्या तैयारियां की है। पहले अपनी तैयारियां मजबूत करे विभाग, फिर तमाम शिक्षकों की तैयारियों की परीक्षा लेंगे। साथियों, अहम बिंदु है, साजिशें हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम नियोजित शिक्षकों के प्रति कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक परीक्षा में असफल हो जाए। लेकिन साथियों, हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि 3 मांगे हैं जो हर हाल में सरकार को मांगनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से कि अगर परीक्षा लेनी ही है तो तमाम जिस तरह से बीपीएससी ने लागू की है उस तरह से लागू किया जाए। बीपीएससी ने ऑफलाइन मोड में परीक्षा ली तो यहाँ भी ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए। बीपीएससी ने तमाम जिलों के रिक्ति को प्रकाशित किया और जारी किया, और बीएसईबी को भी तमाम रिक्तियां जारी करनी चाहिए, पदवार और कोटिवार। बीपीएससी ने अपने परीक्षा शुल्क को कम रखा था, कोटिवार शुल्क निर्धारित किए थे, यहां भी कोटिवार शुल्क निर्धारित होनी चाहिए। बीपीएससी ने एक अभ्यर्थियों को कई पदों पर आवेदन करने की छूट दी थी, यहां भी एक अभ्यर्थी को कई पदों पर छूट देनी चाहिए। अगर परीक्षा ले रहे हैं तो तमाम पदों का ले, तमाम नियोजित शिक्षक ऊंचे पदों के लिए भी परीक्षा देने को तैयार है। तो आप परीक्षा लेने में पीछे क्यों हट रही है? सरकार परीक्षा लेने में पीछे क्यों हट रही है? एक नियोजित शिक्षक 3-3, 4-4 पदों पर आवेदन करने को तैयार है। एक बार परीक्षा लेकर तो दिखाए बीएसईबी। साथियों, हम जानते हैं तमाम नियोजित शिक्षकों की जीत होगी और तमाम नियोजित शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर सक्षमता परीक्षा में सफल होंगे और विजयी होंगे। लेकिन सरकार को अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए। वैसे एक अहम बिंदु बता दें दोस्तों कि तमाम शिक्षक नेताओं की ओर से कोर्ट की दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग प्रमुखता से अपनी मांग रखते हैं तमाम नियोजित शिक्षकों के लीडर
लेकिन उनकी मांग को सुनी नहीं जा रही है। अंत में यही मुद्दा बनेगा, कोर्ट का मुद्दा बनेगा और वही हाल होगा जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित होने से एक दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था और परीक्षा स्थगित हो गई थी। इससे पहले सरकार मांग मान ले, ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग माने और शिक्षक के हित के अनुसार मांग माने, तमाम अभ्यर्थी खरा उतरने को, तमाम शिक्षक खरा उतरने को हमेशा तत्पर रहा है और हमेशा तत्पर रहेंगे। साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट के साथ आप तमाम शिक्षक साथियों के बीच शेयर कर देंगे। हम इसी तरह आपके बीच खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।